लास्ट टॉपिक रह गया हमारा कौन सा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनती है वो देखना है हमको। अच्छा, इस टॉपिक का मतलब क्या है, ये वाला टॉपिक पहले वालों से भी आसान है क्योंकि क्वेश्चन इसका बहुत आसान सा बनता है। अब क्या होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दे रखा है हमको, अर्नब, रागिनी, ध्रुपद पार्टनर्स है, रेशो दे रखी है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, जिस दिन उन्होंने फर्म डिसॉल्व की उस दिन क्या बैलेंस शीट थी, फिर बता रखा है एसेट्स इतने के बिके, लाइबिलिटीज इतने की पे कर दी, डिसोल्यूशन के खर्चे इतने थे, रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाओ। ये क्वेश्चन है। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं देगा बस हमको, ये मिसिंग होगी क्वेश्चन में। ठीक है, बैलेंस शीट नहीं देगा तो पहला काम हमारा होगा बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट बना के उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। बैलेंस शीट बन गई फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि उसके बाद क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है हमको, बस बैलेंस शीट बनानी है, और वो भी बहुत आसान से दे रखी होती है, इतनी सारी चीजें नहीं बोलता, तीन चार चीजें बोलता है बस हमको, बैलेंस शीट में ये है वो लिख दो, पता होता है हमको कौन सी चीज किस साइड आएगी। लाइबिलिटीज में कैपिटल आती है, क्रेडिटर्स आते हैं, ये सब लाइबिलिटीज में, और एसेट्स में जो एसेट्स होंगे वो एसेट्स में डाल देंगे। फिर बैलेंस शीट बन गई, उसके बाद नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है। बस इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, क्वेश्चन करने से पहले हमको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और उस बैलेंस शीट को हम नाम देते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब होता है ये पक्की बैलेंस शीट नहीं है, क्योंकि हमको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पता, जितनी पता है उससे बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ेंगे, हमारा दिमाग किस तरफ होना चाहिए, बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहाँ आएगी उस तरफ होना चाहिए। देर आर टू पार्टनर्स, अंगद एंड रमन इन अ फर्म। दो पार्टनर्स हैं, देर कैपिटल्स आर 50,000 एंड 40,000। तो कैपिटल कहाँ आएगी, लाइबिलिटी साइड आएगी बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स आर 30,000, क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे, लाइबिलिटी साइड में। द एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज 1 लाख, एसेट्स कहाँ आएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसेट्स रियलाइज का मतलब क्या होता है, बिके कितने में है, कितने में बिके हैं, 1 लाख में। क्या एसेट 1 लाख के ही थे, ये तो नहीं पता हमको, ये तो क्या बताया हुआ है, एसेट्स हमने कितने रुपए में बेच दिए, कितने में बेच दिए, 1 लाख रुपए में बेच दिए। एक्चुअल में एसेट्स कितने के थे वो हमको नहीं पता। क्या ये 1 लाख हमको बैलेंस शीट में लिखना है, ये 1 लाख हमको बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। जैसे मान लेते हैं ये दिया हुआ है हमको, यहाँ पे बोल रहा है बिल्डिंग हमारे पास थी 3 लाख रुपए की, और बिल्डिंग हमने बेच दी 3,55,000 में। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये तो बताया हुआ है 3,55 में बेच दी, ये नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में वो थी कितने की। तो बैलेंस शीट में तो वो आएगा ना बिल्डिंग कितने की थी, समझ आ गया। तो वो तो ये बताया हुआ है एसेट कितने में बेच दिए, तो वो कहाँ पे आएगा कितने में बेच दिए, वो तो रियलाइजेशन में आता है जब हम एसेट्स को बेचते हैं, तो वो बैलेंस शीट वाली चीज नहीं है। अब हमको बनानी कैसे बैलेंस शीट, तो जो पता है वो लिख देते हैं। हमको बनानी है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में ये हमारी होगी लाइबिलिटी साइड, और ये है हमारी एसेट साइड। अमाउंट, अमाउंट तो हमको दे रखा था सबसे पहले तो कैपिटल उनकी, अंगद और रमन की 50,000 और 40,000। तो कैपिटल लिख देते हैं अंगद, रमन 50,000 और 40,000। टोटल कैपिटल उस उनकी होगी 90,000। साथ में और क्या बता रखे थे हमको, क्रेडिटर्स बताए हुए थे, तो क्रेडिटर्स लिख देते हैं। क्रेडिटर्स कितने के थे, 30,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे, ये पता है हमको। उसके बाद टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना आ गया, 1,20,000। क्या हमको एसेट्स पता है कितने के हैं, हम मान लेते हैं एसेट्स कितने के होंगे, क्योंकि दोनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सन्ड्री एसेट्स। ये हमारे एसेट्स हैं सारे, कुल मिला के हमारे पास एसेट्स कितने के हैं, 1,20,000 रुपये। ये बैलेंस शीट बन गई हमारी। उसके बाद क्या करना है हमको, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये बनाना है हमको। तो बना लेते हैं। अच्छा, अभी हमको क्या पता है, ये एसेट्स कितने के बेच दिए वो हमको पता है, कितने के बेच दिए थे, 1 लाख रुपए के। तो पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। रियलाइजेशन में सबसे पहले क्या आएगा, क्रेडिटर्स और एसेट्स, ये चीजें ट्रांसफर होती है ना रियलाइजेशन अकाउंट में। जो एसेट्स है वो डेबिट में आ जाएंगे, और जो लाइबिलिटीज हैं वो क्रेडिट में आ जाएंगी। तो लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट्स,
एसेट्स है हमारे पास 1,20,000 रुपए के। फिर यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आ जाएंगे यहाँ पे 30,000 रुपए के। ये हो गया। उसके बाद जो कैपिटल दे रखी है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी कैपिटल अकाउंट में, तो वो भी बना लेते हैं साथ के साथ। पर्टिकुलर्स अंगद रमन, पर्टिकुलर्स अंगद रमन बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ये है कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स कितने की कैपिटल थी उनकी, 50,000 और 40,000 रुपये। ये हो गया। बैलेंस शीट में और कुछ नहीं बचा। क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो गए, एसेट्स भी ट्रांसफर हो गए, कैपिटल भी ट्रांसफर कर दी, सब कुछ हमने ट्रांसफर कर दिया। अब बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब क्या करना है हमको, उसके बाद क्या करते हैं, एसेट्स को बेच देते हैं और लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देते हैं। एसेट्स को बेचना है तो कौन सी साइड बेचना है, क्रेडिट में बेचना है, बाय बैंक। कितने में बेच दिया इनको हमने, 1,00,000। ये तो क्वेश्चन में बताया हुआ था कि एसेट्स हमने बेच दिए 1,00,000 रुपए में। क्या क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला हुआ है, तो क्या करेंगे, पे कर देंगे बुक वैल्यू पे। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, इनको पे कर देंगे हम 30,000 रुपये। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, इनका प्रॉफिट या लॉस निकालना है रियलाइजेशन का, वो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल के बैलेंसेस ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट में। तो क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है बाय, ये कितना हो गया 1,50,000, ये भी कितना हो गया 1,50,000 बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 20,000 रुपये। एक 20 क्यों नहीं आया, अच्छा ये 1,00,000 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हमने एसेट कितने में बेच दिए, ये लिखा हुआ है एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज 1,00,000, 1,00,000 में बेच दिए थे एसेट्स, तो इसलिए 1,00,000 आ गया यहाँ पे। तो 20,000 का क्या आ गया लॉस, इस लॉस का क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारा है लॉस, लॉस कितने का था 20 का। इनकी रेशो क्या थी, रेशो कुछ नहीं बोला हुआ, तो इक्वल थी। 10,000 का लॉस इसका, 10,000 का लॉस इसका। उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा कैपिटल में वो चला जाएगा बैंक में। तो कितना आ रहा है 50,000 40,000, 50,000 40,000 टू बैंक अकाउंट, इसका आ गया 40,000 और इसका आ गया 30,000 रुपये। ये हो गया। उसके बाद क्या बनाना होता है हमको, बैंक अकाउंट। क्या बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास, बैलेंस शीट में होता वो तो नहीं था कोई भी बैंक का ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस तो नहीं लिखेंगे। और क्या लिखते हैं बैंक अकाउंट में, उससे पहले जो हमने एसेट्स को बेचा, उसको बेच के कितना पैसा आया वो लिखते हैं, और जो लाइबिलिटीज की पेमेंट की वो लिखते हैं हम। तो एसेट्स को बेच के जो पैसे आएगा वो कौन सी साइड लिखना है, वो लिखते हैं हम डेबिट साइड, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को बेच के हमारे पास आया था 1,00,000 रुपए, फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट की थी 30,000 रुपये। ये हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या किया था, पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट की है 40 और 30, वो लिख देते हैं बाय रमन्स अंगद्स कैपिटल अकाउंट और बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट। 40,000 इसको पे कर दिए, 30,000 इसको पे कर दिए। अब बैंक में और कुछ आएगा नहीं और बैंक अकाउंट हमारा मैच हो जाएगा, 1,00,000 और 1,00,000 रुपये। समझ आ गया क्वेश्चन। तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो हम पहले करते हैं, उससे बहुत छोटा क्वेश्चन है। बैलेंस शीट में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, बैलेंस शीट में तो एसेट और लाइबिलिटीज के नाम पे सिर्फ दो चीजें हैं, ठीक है। बस एक स्टेप हमारा क्या बढ़ गया, हमको बैलेंस शीट और बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी तो सारा वही है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल, बैंक जैसे। दो की मिला के ऐसा नहीं होगा, हिंट देगा हमको, अलग अलग बता देगा फिर कि ये एसेट इतने की, एक एसेट बता देगा फिर हमको दूसरा बैलेंसिंग फिगर निकालने में। मतलब जो भी होगा क्वेश्चन के अंदर हमको पता लग जाएगा, अगर दो होंगे तो दो के बारे में बता देगा हमको, वैल्यू पता होगी, एक की तो कम से कम पता होगी, तो दूसरे की निकाल लेंगे माइनस। अच्छा अब देखो,
क्या जरूरी है एसेट साइड में ही कुछ मिसिंग होगा? लाइबिलिटी साइड में भी मिसिंग हो सकता है। मान लेते हैं क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है और एसेट्स बताए हुए हैं, और एसेट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस कौन सी साइड आएगा? लाइबिलिटी साइड। तो वो क्या मान लेंगे हम? वो मान लेंगे लाइबिलिटीज। ठीक है। अगर कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में और एसेट्स दिए हुए हैं, कैप एसेट्स का टोटल आ रहा है 1,20,000, कैपिटल है 90,000, तो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा होगा? एसेट साइड का ज्यादा होगा। डिफरेंस कौन सी साइड आएगा फिर? लाइबिलिटी साइड आएगा। उसको हम क्या मान लेंगे? लाइबिलिटीज मान लेंगे। समझ आया? ये नहीं है बस क्वेश्चन में। अब डिफरेंस कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? एसेट साइड। तो यहाँ पे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज लिख देंगे हम वहां पे। लाइबिलिटीज कितने की आ गई? 30,000 की। ठीक है। अगर मान लेते हैं लाइबिलिटीज भी दी हुई हैं, एसेट्स भी दिए हुए हैं, फिर भी इनका टोटल मैच नहीं हो रहा, अब डिफरेंस कौन सी साइड आ रहा है? एसेट साइड में आ रहा है, क्योंकि इसका टोटल कितना है? 1,20,000। इसका टोटल भी कितना होना चाहिए? 1,20,000। तो यहाँ पे 20,000 कुछ और आना चाहिए, वो 20,000 हम मान लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है। ठीक है। अगर एसेट्स भी दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज भी दी हुई है, कैपिटल भी दी हुई है, फिर भी डिफरेंस आ रहा है दोनों साइड में किसी भी साइड, तो उसको क्या मान लेंगे? पी एंड एल मान लेंगे। अगर एसेट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो पी एंड एल का लॉस, लाइबिलिटी साइड में आ रहा है तो पी एंड एल का प्रॉफिट। ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ यहाँ मान लेते हैं एसेट्स थे हमारे पास 1,50,000 रुपए के, अब क्या होगा? कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? एसेट साइड का। तो दोनों का कितना होना चाहिए? 1,50,000। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 30,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। वो 30,000 क्या होगा? पी एंड एल का प्रॉफिट। बस ये हो जाएगा वो। ठीक है। अब देख लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, नहीं 39, चलो 39 देख लेते हैं। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में ये वाली चीजों में तो कुछ नहीं है, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। मेन तो ये है बैलेंस शीट कैसे बनेगी बस। ठीक है। बैलेंस शीट अगर बनानी आ गई उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, और बैलेंस शीट की चीजें क्वेश्चन में दे रखी होती हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 39, ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है 5:3:2। On 31st March 26, A's capital and B's capital were 30,000 and 20,000 respectively. तो A की और B की कैपिटल हमको बता रखी है कितनी है? 30,000 और 20,000। तो बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट। तो कैपिटल हमको बताई हुई है ए की और बी की, कितनी कितनी है? 30 और 20,000। 30,000 और 20,000, टोटल कैपिटल कितनी होगी इनकी? 50। आगे क्या बोला हुआ है? बट सी ओड 5,000 टू दी फर्म। इसका मतलब क्या है? सी ओड 5,000 टू दी फर्म, मतलब सी ने फर्म से पैसे ले रखे हैं। इसका मतलब इन दोनों की जो कैपिटल है वो पॉजिटिव है, पर सी की कैपिटल नेगेटिव है। इन्होंने तो बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है और सी ने बिजनेस से पैसे निकाले हुए हैं। कितने निकाले हुए हैं? 5,000 निकाले हुए हैं। तो सी की कैपिटल कौन सी साइड आएगी? एसेट साइड आएगी सी की कैपिटल, क्योंकि ए और बी का बैलेंस क्या है? अच्छा, ए और बी का तो सीधा सीधा बैलेंस बताया हुआ है ना, 30,000 और 20,000। आगे क्या लिखा हुआ है? बट सी ओड, ओड का मतलब क्या होता है? सी ने देने हैं 5,000 टू दी फर्म, फर्म को 5,000 देने हैं। तो हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है हमारे लिए। तो एसेट है तो कौन सी साइड लिखना है? एसेट साइड में सीज कैपिटल, उनकी कैपिटल लाइबिलिटी में आएगी क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगा रखी थी। सी की कैपिटल एसेट में आएगी क्योंकि सी ने पैसे बिजनेस से निकाले हुए हैं। तो 5,000 रुपए यहाँ पे आ गए। समझ आ गया? आगे और क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है द लाइबिलिटीज वर ₹20,000। लाइबिलिटीज कितने की थी? 20,000 की। वो कहाँ पे आएंगी? लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटीज लिख देते हैं 20,000 रुपए की, ये भी लिख दिया हमने। उसके बाद एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 50,000। इसका मतलब क्या है? हमने बेचे 50,000 में है, कितने के थे वो नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है। बस और तो कुछ नहीं है बैलेंस शीट का। आप क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं इसको। तो कितना आ गया? 70,000। 70,000। जो डिफरेंस आएगा वो क्या है?
एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास, पी एंड एल नहीं आएगा वो, क्योंकि एसेट्स मिसिंग है। अगर एसेट्स होते तो पी एंड एल आ जाता। ठीक है, तो एसेट्स आ जाएंगे कितने के, 65,000 रुपए के। ये हो गया। उसके बाद तो नॉर्मल है। नॉर्मल क्या करना है फिर हमको, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन में क्या करना है, टू सन्ड्री एसेट्स कितने, 65,000 बाय लाइबिलिटीज कितनी, 20,000 बाय, अब क्या करना है, एसेट्स को बेच देंगे, तो बाय बैंक कितने में बेच दिया था हमने, 50,000 में बेच दिया था, बाय बैंक 50,000। लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो क्या करना है, पेमेंट कर देंगे टू बैंक, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी हमने 20,000 रुपये। प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, प्रॉफिट या लॉस, लॉस आ रहा है हमारे पास कितने का, 15,000 का, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 15,000 रुपये। तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है ना। हम्म, हाँ कैपिटल अकाउंट बनेगा, पर वहां पे ये लॉस नहीं आएगा बस, बाकी तो नॉर्मल होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैंक अकाउंट। इसमें क्या क्या बोला हुआ था, रियलाइजेशन अकाउंट तो समझ आ गया ना, बस यही तो नया है इसके अंदर, बैलेंस शीट बनानी है यही नया है बस, बाकी तो सब कुछ वही है। उसके बाद तो बल्कि उससे और ज्यादा आसान है, क्योंकि ज्यादा चीजें है ही नहीं इसके अंदर, गिनती की 2-3 चीजें होती हैं बस। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है 7:4। दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 30th May 2026। एज ऑन दैट डेट देयर कैपिटल्स वर, ए की 7,000, बी की 4,000। तो कैपिटल बता दी दोनों की, लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे कैपिटल। देयर वर ऑल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अकाउंट टू ए 4,500 एंड टू बी 750। इसका मतलब क्या है, ये क्या बोला हुआ है, देयर वर ऑल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अकाउंट टू ए एंड टू बी। ये इंटरेस्ट हमने पार्टनर्स को देना है या पार्टनर से लेना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ये हमने देना है। पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट है, ए के लोन पे इंटरेस्ट है 4,500, बी के लोन पे इंटरेस्ट है 750 का। तो टोटल इंटरेस्ट हमने इनको देना है 5,250 का। तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, दोनों का इंटरेस्ट लिख दिया। आगे द अदर लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू 5,000, और बाकी की लाइबिलिटीज कितने की है, 5,000 की, तो नीचे और लिख देंगे लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आ गया, इनकी कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट ऑन लोन ए का और बी का, ये आ गया यहाँ पे, और क्या आ गया, लाइबिलिटीज आ गई। यहाँ तक चीजें होगी, उसके बाद ये अभी नहीं बताया हुआ कुछ भी आगे। हाँ अगर उनसे लेना होता इंटरेस्ट तो एसेट साइड आता। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन, हाँ, फ्रॉम ए या फ्रॉम बी। उसके बाद द एसेट्स प्रूव्ड टू हैव बीन अंडर वैल्यूड इन द लास्ट बैलेंस शीट एंड एक्चुअली रियलाइज 24,000। इसका मतलब क्या है, हाँ 24,000 से कम, तो अंडर वैल्यूड कर रखा है ना हमने, कम में लिखा हुआ है, तो कम। ये सिंपल ये बोल रहा है कि हमारे एसेट्स की जो वैल्यू बैलेंस शीट में थी वो कम लिखी हुई है, पर एक्चुअल में वो एसेट कितने के बेच दिए हमने, 24,000। हमको मतलब ही नहीं है हमने कितने में बेच दिए, 24,000। जब बेचना होगा तो 24,000 में बेच देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसका। बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, इसका था 4,500 और इसका था 700, इतना ही था ना। हाँ, और लाइबिलिटीज थी 5,000 की, और इनकी कैपिटल थी 7 और 4, इसकी थी 7,000 और 4,000, कैपिटल होगी 11,000, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 5,250। और ये अब निकाल लेते हैं, कितना हो गया ये, 5, 10, 21,250, 21,250। क्या आएंगे यहाँ पे, एसेट्स आ जाएंगे हमारे, एसेट्स कितने के आगे, 21,250। उसके बाद नॉर्मल है, एसेट्स कितने के बेच दिए हमने, पहले तो एसेट्स ट्रांसफर होंगे और उसके बाद बेच देंगे 24,000 रुपये में। लाइबिलिटीज ट्रांसफर होंगी, अच्छा क्या ये लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि इनका लोन अकाउंट अलग से बनता है। ठीक है, तो इसका हमको कुछ भी नहीं करना है,
रियलाइजेशन अकाउंट में इसका कुछ नहीं करना, एसेट ट्रांसफर करने हैं, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है, एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। जो भी रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में। बैंक में क्या क्या चीजें आएंगी, बैंक का ओपनिंग बैलेंस तो इसमें भी नहीं था, एसेट्स को बेच के आए 24,000 रुपये, लाइबिलिटीज की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ था, तो वो हमने 5,000 में पे कर दी होंगी। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो डायरेक्टली पे कर दिया होगा हमने यहीं से 5,250। अच्छा अभी बना ही लेते हैं। एसेट्स कितने के बेचे थे, 24,000 के। क्रेडिटर्स को कितने की पेमेंट की थी हमने, 5,000। जो लाइबिलिटीज थी उनको पेमेंट की हमने 5,000। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन लोन हमने बुक वैल्यू पे कर दिया होगा 5250 रुपये। उसके बाद और किसकी पेमेंट की होगी हमने, पार्टनर्स की पेमेंट की होगी बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। और वो कैपिटल कहाँ से निकलेगी, इनके कैपिटल अकाउंट से निकलेगी। कैपिटल अकाउंट में पहले ओपनिंग कैपिटल डाल देते हैं, कितने की है, 7,000 और 4,000। फिर हमको देखना पड़ेगा रियलाइजेशन में कितने का लॉस हुआ। तो रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ होगा वो सिर्फ एसेट से हुआ होगा हमको, क्योंकि एसेट कितने के थे, कहाँ लिखा था हमने, 21,250 के एसेट्स थे और कितने में बेच दिए, 24। तो प्रॉफिट हो गया होगा हमको कितने का, 2,750 रुपए का प्रॉफिट हो गया होगा। ये प्रॉफिट अब कौन सी साइड आएगा, प्रॉफिट कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है, 2,750 का। उनकी रेशो क्या है, 7:4। तो ये हो गया इंटू 7/11। तो निकालो कितना कितना आएगा, 2,750 को डिवाइड करना है 7:11 में। 1,750 और 1,000, तो ये आ गया इनका प्रॉफिट 1,750 और 1,000 रुपये। उसके बाद क्या करना है, इसका टोटल आ गया हमारे पास 8,750, इसका टोटल आ गया हमारे पास 5,000, 5,000, 8,750, 8,750 और 5,000। इनको कितने की पेमेंट करनी है पार्टनर्स को, 8,750 की और 5,000 रुपये की। तो यहाँ पे आ जाएगा 8,750, यहाँ पे आएगा 5,000। अभी हमारा मैच हो जाएगा, कितना हो गया ये, 8 और 5 13 और 10 23 और 1 24, 24,000 ये हो गया और 24,000 ये हो गया। समझ आ गया, आ रहा है, नहीं समझ आया, क्या नहीं। स्टार्टिंग में तो कुछ किया ही नहीं हमने, बैलेंस शीट बनाई है बस। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उससे बैलेंस शीट बना लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं किया हमने ना। एस, बस जो डिफरेंस आएगा वो एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड आएगा। अगर एसेट साइड डिफरेंस आ रहा है तो सन्ड्री एसेट्स, लाइबिलिटी साइड आ रहा है तो लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर लाइबिलिटीज भी दे रखी हैं और एसेट्स भी दे रखी हैं और कैपिटल भी दे रखी है फिर भी डिफरेंस आ रहा है तो एसेट साइड आ रहा है तो पी एंड एल का लॉस, लाइबिलिटी साइड आ रहा है तो पी एंड एल का प्रॉफिट। बस इतना किया हमने, उसके बाद तो सेम है बिल्कुल, कोई चेंज ही नहीं है उसके बाद। अब देखो क्वेश्चन तुम ये वाला 41। अच्छा अब क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा हमको जो 41 करेंगे, 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026 हमने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया होगा। 1 अप्रैल 2025 को यहाँ की कैपिटल वगैरह हमको बता रखी होगी। ठीक है, उसके बाद बताया होगा पूरे साल में क्या हुआ, फिर बोलेगा 31 मार्च को बिजनेस हमको बंद करना है। ठीक है, तो 31 मार्च को अगर बिजनेस बंद करना है तो बैलेंस शीट किस दिन बनेगी, 31 मार्च को बनेगी। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद फिर नॉर्मल रियलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो 31 मार्च की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, हमको कैपिटल दे रखी होगी ओपनिंग, हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, जैसे हम वैसे पहले करते थे। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल में जो जो पार्टनर्स को मिलता है वो सब प्लस कर देते हैं, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, ये वो सब कुछ प्लस कर दिया।
फिर जो भी चीजें माइनस होनी होती है माइनस, माइनस का क्या होना होता है, ड्रॉइंग्स माइनस होनी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस होता है, लॉस का शेयर है तो वो माइनस होता है। ये माइनस करके क्या निकल जाएगा, उनकी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। और बाकी इंफॉर्मेशन एसेट्स के बारे में कुछ बताएगा तो वो भी लिख देंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें भी। देखो, रामू, लक्ष्मण और भरत पार्टनर्स हैं, स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025। इस दिन उन्होंने बिजनेस शुरू किया था विद कैपिटल ऑफ 1,80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने इतनी इतनी कैपिटल लगाई थी। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज रेशो दे रखी है 4:3:3 इनकी रेशो थी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 50,000। फर्म को इस साल नेट लॉस हुआ है कितने का, 50,000 रुपए का। ईच ऑफ द पार्टनर विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। सारे पार्टनर्स ने 10,000 रुपए की ड्रॉइंग्स की हैं। तो अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो क्या करना चाहिए, ड्रॉइंग्स का क्या करना चाहिए माइनस, इस लॉस का क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, लॉस को माइनस करना चाहिए, क्योंकि हम ओपनिंग से क्या निकाल रहे हैं, क्लोजिंग निकाल रहे हैं, तो लॉस माइनस होगा ना। अगर उल्टा जा रहे होते तो फिर लॉस प्लस होता, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते तो। अभी तुम सीधा ही जा रहे हैं, लॉस से इनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी ना, तो माइनस करेंगे। जब ड्रॉइंग्स करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल में लॉस माइनस करना है और ड्रॉइंग्स माइनस करनी है, तो क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी इनकी। समझ आ गया, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में मतलब दी हुई है एक तरह से हमको, तो निकाल लेते हैं। चलो पहले क्लोजिंग कैपिटल, क्या क्या नाम थे उनके, राम, भरत और लक्ष्मण। ओपनिंग कैपिटल इसकी शायद 1 लाख थी, 80,000 और 60,000। माइनस करना है इसमें से लॉस और माइनस करना है इसमें से ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स तो हमको याद है कितनी थी, 10,000 थी सबकी, तो -10 -10 -10। लॉस था, ऐड क्यों होगी, शुरू में अगर इसने 60,000 लगाए और 10,000 इसने निकाल लिए बिजनेस से, तो इसकी कैपिटल कितनी बची, 50,000 बची ना। ओपनिंग है ना, ना ओपनिंग दे रखी है हमको, निकालना क्या है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। लॉस कितने का था, 50,000 रुपए का। इनकी रेशियो क्या थी, शायद 4:3:3, यही थी ना, 4:3:3 रेशियो थी। 50,000 का लॉस था, 180 और 60 कैपिटल थी, तो कितने कितने का लॉस हो गया, 30 15 15, 20,000, 15,000 और 15,000। कितना आ गया ये, 30 माइनस किया तो इसकी कैपिटल आ गई 70, इसकी 25 माइनस किया तो इसकी कितनी आ गई 55,000, इसकी कितनी आ गई 25 माइनस किया तो 35,000। ये इनकी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब कौन से दिन की कैपिटल, 31 मार्च 2026 की कैपिटल आ गई इनकी। इससे हमको बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में जो इनकी कैपिटल लिखेंगे वो यही वाली लिखेंगे, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, कैपिटल राम भरत लक्ष्मण 70,000, 55,000, 35,000। टोटल कैपिटल कितनी होगी इनकी, 80, 90, 160, 1,60,000। ये इनकी कैपिटल होगी। और देख लेते हैं क्या बोला हुआ है, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी, हमको क्लोजिंग निकाल ली, उससे फिर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। आगे बोला है ऑन 1 अप्रैल 2026, तो ये कौन से दिन की बात कर रहा है, मतलब एक तरह से क्लोजिंग और उसी दिन ओपनिंग की बात कर रहा है, उसी के आसपास की बात कर रहा है, एक दिन के बाद की। द फर्म वॉज डिजोल्व, अगले ही दिन फर्म हमारी बंद होगी। ठीक है, अच्छा क्या कैपिटल चेंज होगी होगी उनकी अगले दिन, कैपिटल तो वही रही होगी, जो क्लोजिंग थी वही ओपनिंग है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 24,000 ऑन दैट डेट, उस दिन के क्रेडिटर्स बताए हुए हैं, तो कौन से क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमको बताए हुए हैं, तो ये बैलेंस शीट में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, आने चाहिए, तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स थे हमारे पास 24,000 के। आगे और बताया है एंड कैश इन हैंड वॉज 4,000, कैश भी बताया हुआ हमारे पास कितने का था, 4,000 रुपए का। एसेट्स रियलाइज्ड 3 लाख रुपए, क्या ये बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि ये एसेट्स क्या बताया हुआ है, कितने के बेच दिए हमने, तो ये नहीं चाहिए हमको, कितने के थे वो निकाल लेंगे, तो कैश इन हैंड लिख देते हैं पहले। कैश दे रखा है हमको 4,000 रुपए का, कैश इन हैंड
ये है 4,000 रुपये। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर, क्या निकलेगा वो, ये हो गया 1,84,000, 1,84,000, 1,80, ये 180 क्या है, एसेट्स है हमारे पास, तो सन्ड्री एसेट्स आगे 1,80,000 के। ठीक है, क्योंकि ये मिसिंग थे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है एसेट्स हमने 3 लाख के बेच दिए और क्रेडिटर्स को 23,500 की पेमेंट कर दी, ये भी बताया हुआ था क्वेश्चन में। एसेट्स हमने बेच दिए 3 लाख के और क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी 23,500 रुपए की, तो ये हमको चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या आएगा उसके अंदर, टू एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स कितने के थे, 1,80,000 बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के थे, क्या और आएगा, कुछ आएगा रियलाइजेशन में इनमें से, और तो कुछ नहीं आएगा। कैपिटल कहाँ जाती है, कैपिटल अकाउंट में। कैश कहाँ जाता है, कैश अकाउंट में। उसके बाद एसेट्स हमने बेच दिए बाय कैश, कितने में बेच दिए, 3 लाख रुपए में। क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी टू कैश, क्रेडिटर्स कितने की पेमेंट कर दी, 23,500 की। फिर क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 3,24,000 और ये हो गया 3,24,000 टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1,20,500 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। फिर कैपिटल का जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में। क्योंकि यहाँ, अच्छा यहाँ पे कैसे पता लगता है हमको कैश या बैंक बनाना है, तो जो हमको बैलेंस दिया होता है ना वो वाला अकाउंट बना लेते हैं। कैश दिया हुआ तो हम कैश अकाउंट बना लेंगे, बैंक दिया होता तो बैंक अकाउंट बना लेते हैं। अगर दोनों दे देते, अगर मान लेते हैं यहाँ पे बैंक भी दिया हुआ है, बैंक मान लेते हैं 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में बोला होगा कौन सा बनाना है, मान लेते हैं क्वेश्चन में बोला हुआ है कैश अकाउंट बनाना है, तो कैश अकाउंट कैसे बनेगा, हम बनाएंगे कैश अकाउंट, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कैश का बैलेंस कितना था, 4,000 रुपये, वो लिख दिया 4,000। हमारे पास बैंक भी है, बैंक कितने का है, 5,000 का। वो वाला बैंक बैलेंस हम मान के चलेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, उसको भी कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो आएगा टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये। अब कैश कितने का हो गया, 9,000 रुपये का। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलता है कैश अकाउंट नहीं बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, तो हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना आएगा, 5,000। टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, वो कैश भी बैंक में जमा करा देंगे, 4,000 रुपये। अब बैंक बैलेंस कितना हो गया, 9,000 रुपये। तो ऐसा करना है, अगर दोनों दिए हुए हैं तो एक में ही डाल देंगे दोनों को। जो बोला हुआ है उसका तो बैलेंस आएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रोट डाउन, दूसरे का बैलेंस उसके नाम से डाल देंगे वहां पे। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो कौन सा बनाएंगे, तो कोई भी बना लो, कैश अकाउंट बना लो या बैंक अकाउंट, अपनी मर्जी से। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, जिसमें हमको क्या बनानी होती है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट की कुछ चीज़ें हमको दे देता है, वो चीज़ें बैलेंस शीट में डाल के जो मिसिंग होता है वो हम निकाल लेते हैं, ये बैलेंस शीट होगी। उसके बाद तो वैसा ही है जैसे पहले करते थे, और उससे तो काफ़ी छोटा है ये, इतनी सारा तो कुछ करना ही नहीं होता, बहुत कम करना होता है इसके अंदर। तो एक एसेट है, एक लाइबिलिटी दे रखी है। ठीक है, अच्छा तुमको यहाँ पे इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि कैश बैंक अकाउंट कैसे बन रहा है, बैंक अकाउंट में किसी को डाउट है, ये कैसे बनता है या आता है। चलो एक क्वेश्चन मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। तुम कुछ नहीं बताना, तुम बस ध्यान से सुन लेना मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ डाउट आएगा तो लास्ट में फिर मैं बता दूंगा कि ये हमने क्यों किया ऐसा। क्वेश्चन इसमें से ही कर लेते हैं, सेकंड पेज में क्वेश्चन नंबर है, ये वाला कर लेते हैं, 10th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम सब कुछ बना लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट भी, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बैंक, तो हम भी क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट, ये तीनों बना लेंगे।
चलो, क्वेश्चन है, आदेश, श्रेयांश और दोनों पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:2। 31 मार्च 2022 को इनकी बैलेंस शीट हमको दे रखी है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, तो क्रेडिटर्स रियलेशन के क्रेडिट में चले जाएंगे। मिसेज आदिश लोन दिया हुआ है, ये इसकी वाइफ का लोन है, तो पार्टनर के रिलेटिव का अगर लोन है तो ये भी रियलेशन के क्रेडिट में आएगा। श्रेयंस खुद का लोन दे रखा है, तो पार्टनर का लोन है, तो इसका लोन अकाउंट अलग से बना लेंगे। फिर जनरल रिजर्व दे रखा है, तो मतलब ये रियलेशन में नहीं आएगा। जो जनरल रिजर्व दे रखा है ये पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी रेशो में। यहाँ तक समझ आ गया। फिर कैपिटल दे रखी है हमको, दोनों की कैपिटल चली जाएगी उनके कैपिटल अकाउंट में। फिर कैश एट बैंक दे रखा है, ये चला जाएगा बैंक अकाउंट में। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर और प्लांट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर और प्लांट, ये चारों एसेट्स हैं, तो ये चारों चले जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविजन है एसेट से रिलेटेड, तो ये भी रियलाइजेशन में जाएगा, पर ये कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा लॉस होता है, ये लॉस हम पार्टनर्स में उनकी रेशो में बांट देंगे। तो बैलेंस शीट में ये चीज़ें दे रखी हैं। जो अलग सी चीज़ थी, वैसे तो अलग कुछ नहीं है, वो ये इसको हाईलाइट भी किया हुआ है अलग से। इसका क्या करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में ही डालना होता है, क्योंकि उसके रिलेटिव का लोन है। और एक और चीज़ क्या थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये रिजर्व है एसेट से रिलेटेड, तो इसको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। बाकी और नॉर्मल चीज़ें, एक जनरल रिजर्व था पार्टनर्स में बांट देंगे, और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, ये भी पार्टनर्स में बांट देंगे। ये लॉस है, वो प्रॉफिट है हमारा। उसके बाद अच्छा, बाद की चीज़ें चलो रहने देते हैं अभी। हाँ, और कुछ नहीं है, पहले क्या बना लेते हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट शुरू कर लेते हैं। तीनों के फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें लिखा हमने टू, मेरे को जो जो याद आ रहा है, एक तो स्टॉक याद आ रहा है, टू स्टॉक, एक डेटर्स याद आ रहा है, एक इन्वेस्टमेंट्स याद आ रही है, और एक प्लांट है। यही चार एसेट्स थे शायद वहाँ पे। स्टॉक, स्टॉक 24,000, 30,000, 20,000 और 1 लाख। 24,000, 30,000, 20,000 और 1 लाख। फिर लाइबिलिटी साइड में शायद क्रेडिटर्स दे रखे थे हमको, और लाइबिलिटीज में एक मिसेज आदिश का लोन था, लोन अकाउंट। ये था हमारा। क्रेडिटर्स थे 90,000, इसका लोन था 30,000 का, तो 90,000 रुपये और 30,000। एक यहाँ पे प्रोविजन भी था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये था हमारे पास 2,000 रुपये का, तो 2,000 का ये प्रोविजन था। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी जो यहाँ पे आनी थी। फिर हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर हमको बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, पर्टिकुलर्स, आदिश, श्रेयंस, आदिश, श्रेयंस, पर्टिकुलर्स बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। इनकी कैपिटल हमको दे रखी थी 1,97,000। जनरल रिजर्व 45,000 का था, ये भी बांटना है। लॉस था 2 लाख का, ये भी बांटना है। तो 1,97,000, 1,97,000। एक जनरल रिजर्व था, बाय जनरल रिजर्व। एक लॉस था, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। जनरल रिजर्व 45,000 का था, रेशो थी इनकी 3:2, तो 45,000 3:2 मतलब 30, नहीं, 45,000 3:2, 5, 9, 9 3 27,000 और 9 2 18,000। इतना इतना ये हो गया। फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा था हमको 2 लाख रुपए का, 3:2, मतलब 1,20,000 का लॉस ये उठाएगा, 80,000 का लॉस ये उठाएगा। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, क्या क्या चीज़ें हमने ट्रांसफर कर दी हैं।
हमने क्रेडिटर्स भी कर दिए, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। कैश एट बैंक, बैंक में जाएगा। स्टॉक कर दी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रोविजन, प्लांट, ये बैंक बैलेंस रहता है। और श्रेयंस का लोन रहता है। लोन तो लास्ट में देखेंगे। बैंक अकाउंट बना लेते हैं। तो हमने बना लिया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर हमने लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमको दे रखा था 20,000 रुपये। तो ये हो गया 20,000। उसके बाद अब एक एक करके पॉइंट पढ़ना शुरू करना है हमको। द फर्म वॉज डिजोल्व, याद रखना है कि अभी हमारा इसका लोन हमने कुछ नहीं किया है, इसका लोन बचा हुआ है, लास्ट में देखेंगे। द फर्म वॉज डिजोल्व ऑन 31 मार्च 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला पॉइंट, debtors realized 17,000 and plant realized 10% more than the book value. तो debtors realized 17,000 by bank account, debtors realized 17,000 by bank account, plant realized 10% more than its book value। तो 1 लाख की थी, 1,10,000 में बेच दी होगी हमने। तो ये हो गया, डेटर्स भी हो गया, प्लांट भी हो गया। आदिश प्रोमिस टू पे मिसिज आदिश लोन एंड टुक अवे स्टॉक एट 20,000। तो आदिश बोल रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन खुद पे कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं पार्टनर ने ले ली लाइबिलिटी। तो पार्टनर अगर लाइबिलिटी ले लेता है तो डेबिट में लिखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू आदिश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मिसिज आदिश लोन, ये उसने ले लिया होगा बुक वैल्यू पे 30,000 में। साथ में आदिश ने स्टॉक भी ले लिया था। तो जब पार्टनर स्टॉक ले लेता है, कोई एसेट ले लेता है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय आदिश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में स्टॉक, स्टॉक उसने लिया था शायद 20,000 रुपये में। तो ये हो गया 20,000। तो उसने वाइफ का लोन ले लिया, लाइबिलिटी ले ली और एक एसेट ले लिया। श्रेयंस टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो श्रेयंस पार्टनर है, उसने एक और एसेट ले लिया। रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड 4,500, बाकी इन्वेस्टमेंट्स हमने 4500 में बेच दी। तो हाफ इन्वेस्टमेंट उसने ले ली 10% के डिस्काउंट में, हाफ इन्वेस्टमेंट हमने 4500 में बेच दी। इन्वेस्टमेंट थी हमारी 30,000 रुपये की, जिसमें से हाफ 15,000 की उसने 10% के डिस्काउंट में, मतलब 1500 के डिस्काउंट में 13,500 की ले ली होगी। जो बाकी 15,000 की इन्वेस्टमेंट है वो हमने बेच दी है 4,500 रुपये में। तो कुछ इन्वेस्टमेंट जो पार्टनर ने ले ली तो आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो श्रेयंस कैपिटल अकाउंट, उसने ले ली इन्वेस्टमेंट्स जो कि ली है 13,500 में, बाय बैंक अकाउंट, बाकी इन्वेस्टमेंट्स हमने बेच दी है 4,500 रुपये में। तो इन्वेस्टमेंट्स का भी काम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दो डिस्काउंट पे। तो टू क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, इसकी पेमेंट होगी 10% के डिस्काउंट में, मतलब 81,000 में, 9,000 का डिस्काउंट हो गया, 81,000 में पेमेंट होगी। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 7,000। तो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के खर्चे कुछ नहीं बताया हुआ, तो लाइबिलिटी भी फर्म की है और पे भी फर्म ने की होगी। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा टू बैंक अकाउंट। ये हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो कि थे हमारे 7,000 रुपये के 7,000। सारे पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हमको ध्यान रखना है, एक ये लोन बचा हुआ है, लास्ट में देखेंगे। जब सारे पॉइंट्स हो जाते हैं तो हम चेक करते हैं क्या कोई एसेट ऐसा तो नहीं है जो हमने बेचा नहीं है, या कोई लाइबिलिटी ऐसी तो नहीं है जिसकी पेमेंट हमने नहीं की है। तो एक एक करके चेक करना है। स्टॉक, स्टॉक हमने इसको दे दिया था, आदेश ले गया था। डेटर से पैसे हमको मिल गए थे। इन्वेस्टमेंट आधी हमने श्रेयंस को दे दी, आधी बेच दी थी। प्लांट हमने बेच दिया था। ये भी हो गया, सारे एसेट्स हो गए हमारे। क्या सारी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट होगी? क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने कर दी थी 10% के डिस्काउंट में। मिसिज आदिश का लोन आदिश ने ले लिया था। प्रोविजन का कुछ हमको करना नहीं होता है। बाकी और कोई लाइबिलिटी थी नहीं, तो यहाँ से हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं इसका 90,000, 30, 1,20,000, 1,22,000, 1,22, 1,29, 139,
1,39,000, 2,49,000, 249 और 220, तो ये हो गया 59,69,000 और ये हो गया 45,000, 17,000, 18,000 रुपये। तो 69,000 और 18,000 कितना हो गया? 711, 287, 2,87,000। फिर डेबिट का टोटल हो गया 2,92, 292, तो ये हो गया 2,92,000, 2,92,000 बाय क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो लॉस हो गया, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस हो गया हमको 5,000 रुपये का। 292 माइनस 287 लॉस हो गया 5,000 रुपये का। तो 5,000 का लॉस है, ये आएगा डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। 5,000 का था और रेशियो इनकी 3:2 थी। 3,000 का लॉस ये उठाएगा, 2,000 का लॉस ये उठाएगा। अब हमको करना है रियलाइजेशन अकाउंट में जहां जहां कैपिटल अकाउंट यूज हुआ है वो एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएगी। ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, जहां जहां कैपिटल अकाउंट हमने लिखा है पार्टनर का वो एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएगी। डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में आएगी, क्रेडिट में लिखा है तो डेबिट में आएगी। तो टू आदिश कैपिटल अकाउंट हमने लिखा हुआ है डेबिट में 30,000 रुपये, यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, आदिश में लिखेंगे 30,000, ये हो गया। उसके बाद बाय आदिश कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है और बाय श्रेयंस कैपिटल अकाउंट भी लिखा हुआ है, इसको इकट्ठा लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये है 20,000 और 13,500। 20,000 इससे लेने थे क्योंकि इसने लिया था स्टॉक, 13,500 इससे लेने थे हमको क्योंकि इसने ली थी इन्वेस्टमेंट, और इसको देने थे हमने क्योंकि इसने लिया था अपनी वाइफ का लोन, मिसेज आदिश लोन अकाउंट, और यहाँ पे इन्होंने लिए थे एसेट्स। तो कैपिटल अकाउंट जहां जहां लिखा है वो एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएगी, जहां जहां हमने लिखा है बैंक अकाउंट वो एंट्री बैंक अकाउंट में आएगी। तो बैंक लिखा है, बैंक लिखा है, बैंक लिखा है, बैंक यहाँ भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। जो बैंक हमने डेबिट में लिखा है वो बैंक के क्रेडिट में आएगा, जो बैंक क्रेडिट में लिखा है वो बैंक के डेबिट में आएगा। तो डेबिट वाली चीजें देख लेते हैं पहले। क्रेडिटर्स 81,000, 7,000 के एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स 81,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस 7,000। उसके बाद हमने क्रेडिट में भी लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं एसेट्स, और जितना भी एसेट्स को बेच के पैसा आया है क्रेडिट साइड में वो हम वहाँ पे डेबिट में लिख देते हैं। तो एसेट्स को बेच के कितना आया था? डेटर से आया था, इससे आया था और इससे आया था, 1,31,500 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,31,500। तो अभी हमने क्या किया है, जहां जहां कैपिटल अकाउंट लिखा था वो एंट्री कैपिटल अकाउंट में गई है, जहां जहां बैंक अकाउंट लिखा था वो एंट्री बैंक अकाउंट में गई है। ये होने के बाद हम कर देंगे कैपिटल अकाउंट को क्लोज। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके जो भी डिफरेंस आएगा वो डालना है कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में। तो इसका टोटल हो गया 1,27,000 और 30,000, 1,57,000 रुपये। इसका टोटल हो गया 97 और 18,000, ये हो गया 1,15,000 रुपये। उसके बाद इस साइड का टोटल भी 1,15,000 ही आएगा, इस साइड का टोटल 1,57,000 ही आएगा, और डिफरेंस चला जाएगा टू बैंक अकाउंट के अंदर। 20 और 30 ये हो गया 40 और 3 43, 43 और ये 14,000 हो गया टू बैंक। इसका हो गया 115, तो ये हो गया 80 और 2 82 और 13 85, ये हो गया 95,500, तो ये हो गया 9,000 19,500 रुपये इसका हो गया। तो ये जो भी बैंक में गया है वो यहाँ पे आ जाएगा, जहां जहां बैंक लिखा हुआ है वो एंट्री बैंक अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पे टू बैंक लिखा है, एंट्री क्रेडिट में आएगी बाय आदिश कैपिटल अकाउंट, बाय श्रेयंस कैपिटल अकाउंट। इसको पेमेंट करनी है 14,000 की, इसको पेमेंट करनी है 19,500 रुपये की। ये सब करने के बाद लास्ट में एक हमारे पास लोन बचा हुआ था पार्टनर का,
श्रेयंस का लोन था 30,000 का, ये डायरेक्टली पे कर देंगे बैंक से, और बैंक से कोई भी पेमेंट जाती है वो क्रेडिट से जाती है बाय श्रेयंस लोन अकाउंट, ब्रैकेट में कुछ नहीं, उसका लोन ही था। कितने का लोन था? ये लोन था 30,000 रुपये का, तो 30,000 पे कर देंगे। अब हमारा ये बैंक अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, क्योंकि अब और कुछ नहीं बचा हुआ है। कितना हो गया ये? 151,500, तो यहाँ का कितना ही आ रहा है? 1,51,500। तो ये पूरा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमको सब कुछ बनाना था। समझ आया क्वेश्चन कैसे किया? आया? नहीं समझ आया?